क्या आपने कभी सोचा है एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, डॉलर, नाम, बिजनेस एम्पायर, वो फिर भी इतना हम्बल, इतना ग्राउंडेड कैसे हो सकता है? ये कहानी है ऐसे इंसान की जो बिलियनर होने के बावजूद अपनी सिंप्लिसिटी, वैल्यूज और ह्यूमैनिटी के लिए जाने जाते हैं। ये कहानी है रतन टाटा की। तो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश बलवारिया। वेलकम टू अवर चैनल इंस्पिरेशनल क्रॉनिकल्स। आज की स्टोरी है रतन टाटा की, एक कहानी जो दिल छू जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा का जन्म हुआ 28 दिसंबर 1937 को एक रॉयल पारसी फैमिली में। लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था जितना लोग समझते हैं। छोटी सी उम्र में उनके पेरेंट्स अलग हो गए और रतन जी को उनकी दादी ने पाला। उन्होंने सिर्फ दुनिया का दिखावा नहीं देखा, उन्होंने इमोशनल स्ट्रगल्स भी महसूस की। बचपन से ही रतन टाटा एक सेंसिटिव और थॉटफुल इंसान थे जिन्हें लोगों की फीलिंग समझने का हुनर था। उन्होंने आर्किटेक्चर एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई की अमेरिका के कॉर्नेल एंड हार्वर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज। लेकिन उन्होंने डिग्रीज नहीं ली, उन्होंने जिंदगी के असली सबक भी सीखे। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया तो उन्होंने एक टॉप चेयर या लग्जरी ऑफिस नहीं मिला, बल्कि उन्होंने काम शुरू किया टाटा स्टील के प्लांट में, जहां वो हेलमेट पहनकर मट्टी में खुद को मजदूरों के साथ काम करते। उन्होंने सीखा कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कमांड देना नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। और असली ह्यूमिलिटी ने उन्हें वो बना दिया जिसे इंडिया का मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। 1991 में जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया तो कई लोगों ने कहा कि वो इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है, मगर रतन जी ने किसी को जवाब देने के बजाय अपने काम से सबका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने नए नए आइडियाज लाए, नए बिजनेस स्टार्ट किया और टाटा को एक मॉडर्न ग्लोबल ब्रांड बना दिया जिसमें सॉफ्टवेयर से लेकर होटल, स्टील से लेकर टेलीकॉम तक सब कुछ शामिल था। और वो काम करते गए बिना शो ऑफ के, बिना पब्लिसिटी के, सिर्फ एक मिशन के साथ, देश के लिए कुछ करना है। एक बार रतन टाटा ने देखा एक छोटा सा परिवार एक स्कूटर पर जा रहा, बाप हैंडल पकड़े, माँ पीछे बच्ची को संभालती हुई, और बस वही मोमेंट था जहां उनके मन में एक आइडिया ने जन्म लिया। इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सेफ, सस्ती कार बना सकता हूँ। और वहीं से शुरू हुआ टाटा नैनो का सफर, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कॉम्पिटिटर्स ने कहा ये नहीं चलेगी, लेकिन रतन टाटा ने हर क्रिटिसिज्म का जवाब दिया एक ही सेंटेंस, आई डोंट वांट इट टू बी द चीपेस्ट कार, आई वांट इट टू बी द पीपल्स कार। चाहे टाटा नैनो कमर्शियली सुपरहिट ना बनी हो, लेकिन उसने एक मैसेज दिया, लीडरशिप सिर्फ प्रॉफिट बनाने का गेम नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने का इरादा होता है। रतन टाटा ने कभी अपनी सिंप्लिसिटी नहीं छोड़ी, ना उनके कपड़ों में, ना उनके लाइफस्टाइल में, ना उनके वर्ड्स। उन्होंने कभी शादी नहीं की, उनका पूरा जीवन एक मिशन के लिए था, लोगों के लिए कुछ करना। उन्होंने कभी चैरिटी वर्क्स का धूमधाम से जिक्र नहीं किया, लेकिन आज भी टाटा ग्रुप का 66% प्रॉफिट ट्रस्ट जैसे फाउंडेशंस में जाता है, जहां से हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। जब 26/11 मुंबई अटैक्स हुआ था, रतन टाटा ने बिना बॉडीगार्ड के ताज होटल के इंजर्ड स्टाफ से मिलने गए और उनका पर्सनल कांटेक्ट हर एक एम्प्लॉय के साथ। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहां लोग पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, रतन टाटा एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने दिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल होता है। एक टाइम था जब ब्रिटिश कंपनी फोर्ड ने टाटा मोटर्स का मजाक उड़ाया और उनके कार बिजनेस को वर्थलेस बोला, लेकिन टाइम ने पलटी मारी और रतन टाटा ने जैगुआर, लैंड रोवर को खरीद लिया। एक लॉस मेकिंग कंपनी को एक सुपर सक्सेसफुल लग्जरी ब्रांड बना दिया। और जब फोर्ड के चेयरमैन को टाटा ने खरीदा, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक विजनरी है। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ उनके बिजनेस अचीवमेंट्स के लिए नहीं, उनकी वैल्यूज के लिए ताली बजाते हैं। उन्होंने पावर, पोजीशन और पैसा सब कुछ पाया, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपना असली इंसान होना। वो आज भी छोटी सी इंडिगो फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं, चाय की टपरी पर रुककर कटिंग चाय पीते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आज भी सुनते हैं, समझते हैं और दिल से जीते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक सिंपल इंसान हैं और दुनिया आपके सपनों का मजाक उड़ा रही है, तो याद रखना, रतन टाटा भी कभी एक ऐसे ही लड़के जिन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया, पर आज उन्होंने सिर्फ अपना सपना ही नहीं जीता, वो हजारों लोगों का सपना बन गए। रतन टाटा एक नाम ही नहीं, एक मिसाल है। तो अगर इस स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।